यहाँ पर देखो भैया एक्सरसाइज 5.3 का कौन सा क्वेश्चन है? 14 क्वेश्चन, ठीक है ना। ध्यान समझो, ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। सबसे पहले भैया यहाँ पर देखते हैं 0 से 50 के बीच कौन कौन जाएंगे भैया? 1, उसके बाद 3, फिर 5, 7, 2, 2, 2, 2, लास्ट में कौन सी आएगी? 49, ठीक है। 50 को नहीं जाए क्योंकि इन दोनों के बीच की संख्या चाहिए। सारी बात समझ। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ए का मान बताना क्या है भैया? डी का मान क्या है? तो 3 - 1 बराबर 2। एल का मान क्या है? अगर देखो एल का मान ले रहे हो तो फिर तो इसकी डी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डी को हटा दूँ, फिर तो एल का मान ही रहने दो। कितना है? 49। अच्छा, कितनी विषम संख्याएं होंगी पता भैया? ये आपका होंगी कितनी? 25, क्योंकि 25 सम और 25 विषम, ठीक है। ये आपको हो जाता है। योगफल ज्ञात करना है, एस एन की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। कहने का मतलब ये है एस 25 की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। पहले क्या लिखो? पहले एस एन का फॉर्मूला लिखो जिसमें एल आपका हो, तो n/2 a + l, ठीक है। अच्छा, क्या हो गया? एस 25, 25/2। ए की वैल्यू बताना भैया 1 प्लस एल की वैल्यू 49, ठीक है भैया। तो आपने देखा भैया एस 25 बराबर 25/2 गुणा क्या हो गया? 50 कितनी बार गया? 25 बार। और 25 25 625, ठीक है। 25 25 की गुणा क्या है? 625। आंसर चेक करो, 625, ठीक है। नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, यहाँ पर पढ़ते हैं। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपये और दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन का जुर्माना 50 रुपये अधिक है। सारी बात समझ में। और ये क्या है? ठेकेदार को जुर्माने के लिए कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी कि जिससे इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर दिया जाए। अब यहाँ पर सबसे पहले ये बताओ कितने दिन दिए उसने? 200 रुपये। अगर वो 50 रुपये का विलंब बता रहा है तो भाई कितने रुपये हो जाएंगे? फिर 250, उसके बाद 300, उसके बाद 350। भैया ऐसे ही आपका कब तक चलना पता? कब तक चलना? 30 दिनों तक। कहने का मतलब यह है ए का मान कितना आपके पास यहाँ पे? 200। डी का मान क्या है आपके पास? 50। अच्छा, एन का मान कितना? कितने दिन है? 30, ठीक है। तो एस 30 की वैल्यू यहाँ पर आपको फाइंड करनी। आई बात समझ में? नहीं ये ना वह 30 दिन, ठीक है। पूरी बात सुनो। ऐसा हुआ, कभी कभी ऐसा होता है ठेकेदार ने कोई काम दिया, अगर तुम देखते ना, अगर जब वो ठेके पे देता तो काम जल्दी जाता, वो मजदूरी पे लेट कर देगा, ठीक है ना। तो जो विलम्ब है ना, तो नहीं जितने दिन में तुम लेट करोगे उसके कितने रुपए ऐड हो जाएंगे? 50 रुपये। तो पहले उसे कितने रुपये दिए थे? 200। जब वो लेट करा उसने काम तो 50 रुपये ऐड हो गए, उसके बाद फिर 50 रुपये ऐड हो गए। ऐसे कितने दिन ऐड करे उसने? 30 दिन। तो एन का मान क्या हो गया? 30। ए का मान तुमने अच्छे से निकाल दिया। और भैया ये आपका A1 है, ये क्या है? A2। इन दोनों A2 में से A1 घटाएंगे तो 50, इतना तो पहले से इसमें में आया, ठीक है। n का मान तुम्हारा क्या है? 30। अब क्या करते हैं? एस एन की वैल्यू दो, तो n/2 क्या लिखोगे? 2a + n - 1 × d, ठीक है। एस 30 तो क्या लिखोगे? 30/2 गुणा ए का मान कितना भैया? 200। एन का मान कितना? 30 - 1। अच्छा, डी की वैल्यू कितनी? 50। ये हो गया आपकी 50। अच्छा, एस 30 बराबर कितनी बार गया भैया? 15। ये हो गया आपको 15। ये कितना हो गया? 400 प्लस ये क्या हो गया आपका? 29 गुणा 50। आई बात समझ? ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं एस 30 बराबर 15 गुणा क्या हो गया? ये 400, ठीक है। और इसकी कर दो ये गुणा, ये आपका हो गया कितना भैया? -10 प्लस
0 5 नम 45, 45 4 हो गया, 5 दूनी 10 और 10 14। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं S 30 बराबर 15 इन दोनों जोड़ लिया कितना हो गया 1850। S 30 की जो वैल्यू होगी अब इसी कर दोगे गुणा, कैसे करोगे 0 15 बन 75 हासिल 7 15 अट्ठे 120 127 हो जाएगा 12 15 और 12 हो गया आपके 27। चेक करना क्या यही है ना, ठीक नोट कर दीजिए। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 16। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शिक्षक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देख लो भाई कितने पुरस्कार बता सकते हो, एन का मान क्या है पता, कितने पुरस्कार थे 7 पुरस्कार थे, ठीक है। और उसने कहा है इनके लिए 700 राशि एस 7 की वैल्यू कितने रखे भैया 700, बेटे ध्यान से ये कितना है 700। उसके बाद अब ये क्या कह रहा है, प्रत्येक पुरस्कार अपने वाले से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 कम है। मान लो हमारा अगर पुरस्कार कितने का पहला 50 का, तो दूसरा पुरस्कार कितने का होगा पता 30 का 20 कम करो, उसके बाद 10 का। आई बात समझ में। इसी प्रकार से यहाँ पर 20 का अंदर, यहाँ पर 20 का अंदर, इसका मतलब 20 क्या है, किसका मान बता सकते हो बताओ। ये हमारी श्रेणी है, यहाँ पर 20 का अंदर, यहाँ पर 20 का अंदर, तो किसी वैल्यू डी की वैल्यू होगी जिसे बोलते हैं समांतर। नहीं यही बात समझ में आ गई। अच्छा उसके बाद भैया हमें प्रत्येक पुरस्कार बताने, मतलब 7 जो पुरस्कार थे ना वे बताने कितने कितने रुपए के थे। आई बात समझ में नहीं आई। सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी होगी हमें, ए की वैल्यू। अच्छा क्या करते हैं एस एन बराबर, बताओ भैया एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या करेंगे भैया एस 7 बराबर क्या लिखोगे 7 बटे 2 2 गुणा ए का मान निकालना है, ठीक है। एन की वैल्यू क्या है 7 माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है माइनस के। आई बात समझ में। ऐसे 7 की वैल्यू दे रखी होगी, देखो कितनी दे रखी है 700। ये 7 बटे क्या हो गया आपका 2, ये कितना हो गया आपका 2 है, ये क्या हो गया 6 गुणा माइनस के 20, ये आपका हो जाता है, ठीक है। अच्छा अब ध्यान समझो, ये कितनी बार कट गया भैया आपका 100 बार, और ये 2 वहां पर आ गया आपका इधर, तो कितने हो गए 200। ये क्या हो गया आपका 2, ये कितना हो गया माइनस के 120, ये प्लस ये माइनस इधर जाएगा हो गया आपका प्लस, तो क्या हो गया 200 प्लस 120 बराबर 2 है। कहने का मतलब ये हुआ आपका कि भैया 2a बराबर कितना हो गया आपका 320। अब इसे आप काट सकते हो, a बराबर 320 बटे 2 कितनी बार है भैया 160 बार। ए का मान क्या आ गया 160। आई बात समझ में ये नहीं। अब वो ये पूछ रहा है ए का मान तुम्हारे पास कितना है 160। अब हमें कितने पुरस्कार देने 7 पुरस्कारों का मान बताना। अब यहाँ पर देखो इसका मतलब समांतर श्रेणी आपको निकालनी। पहली क्या थी आपकी A1, दूसरा क्या था A2, A3, A4, A5, A6 और A7, इनके मान निकालने। बताओ भैया ये क्या हो गया आपका A, ये क्या होता है A प्लस D, ये क्या होगा आपका A प्लस 2D और A प्लस 3D, और ये क्या हो जाएगा A प्लस 4D, 4D, और ये क्या हो जाएगा A प्लस 5D और A प्लस 6D। बताओ ऐसे निकालना है या अलग अलग करके जब मान रखे जब निकालोगे ऐसे निकालना। ए का मान क्या है आपका 160, या तो भैया ऐसे निकाल लो, देखो डायरेक्ट 160 है और कितने का अंतर है 20 का, कितना होगा 140 करके भी देख लियो जाए। 140 के बाद 120, उसके बाद 80 के बाद क्या होगा 60 के बाद 40। आंसर चेक करो भैया ये सही है, ये आपकी श्रेणी है।
पहला पुरस्कार कितने का 160, फिर जितने का फिर लास्ट वाला 40। आई बात समझ में। यहाँ पर देखते क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, अब ध्यान से तुम्हें सुनना है। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के लिए बारे में सोचा और यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपने कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। अर्थात कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा और कक्षा 2 का 2 पेड़ लगाएगा और 3 का 3। इसी प्रकार भैया इन्होंने 12 कक्षा तक यही काम चलता रहा और प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। तो ये बताना आपको कि इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, ठीक है ना। ये पकड़ो, अब यहाँ पे पहले समझो तुम, सुनो बेटा। एक स्कूल है, ध्यान से समझो, ये स्कूल है और एक आपकी क्लास है, ये कक्षा 1 है, ये कक्षा 2 है, 3 और ये क्या है आपकी 4, ठीक है। ऐसी कितनी क्लास से हैं 12 क्लास से हैं। जो क्वेश्चन में 12 क्लास से, मैं 4 से समझा रहा हूँ, ठीक है। और उसने कहा है जो सी क्लास है वो उतने ही पेड़ लगा दिए। कक्षा 1 वाले कितने पेड़ लगा रहे हैं, 2 वाले 2 और 3 वाले 4, ठीक है। अब बात कहाँ से आती है, ये एक तो ये बात होगी। उसके बाद ये होता है इन क्लासों के 3 सेक्शन है। तुमने देखा ना, सेक्शन 1 सेक्शन 2। अब बता दो कक्षा 1 के बच्चे अगर 3 सेक्शन होंगे तो कितने पेड़ लगेंगे, 3 पेड़ लगेंगे। तो भैया 3 से आपकी यहाँ पर बनाओ, कितने पेड़ लगे 3। कक्षा 2 के कितने सेक्शन है 3 है भैया, तो यहाँ पर भी कितने होंगे 6 लगेंगे। कक्षा 3 वालों के भी 3 सेक्शन है तो कितने जाएंगे भैया 9। अच्छा 4 वालों के बेटे इनके भी 3 बार 16 के हिसाब से बता रहे हो। 3 से सबकी गुणा हो क्योंकि इनके सेक्शन कितने हैं 3। आई बात समझ में नहीं है। अब यहाँ पर समझो, सबसे पहले लिखते हैं कि कक्षा फर्स्ट द्वारा लगाए गए पेड़ लगाए पेड़ लिखा, पौधे लिखा है ना, पेड़। हाँ भाई मैंने पूछा था क्वेश्चन में पौधे लिखा है पेड़ लिखा है, बताओ कक्षा लगाए गए पेड़। अच्छा कितने हैं भैया 1, ये कितने हैं 2। इसी प्रकार कक्षा क्या आएगा भैया आपके 3। बेटा ध्यान से समझो, यहाँ पर के द्वारा पेड़ों की संख्या कितनी होगी 3। इसी प्रकार भैया यहाँ पर लिख दिया कक्षा 12 के कितनी होगी भैया 12। आई बात समझ में इतनी नहीं है। अब यहाँ पर एक लाइन लिखो, चूंकि प्रत्येक कक्षा के कितने भाग हैं 3 अनुभाग हैं, 3 अनुभाग हैं। इसीलिए क्या होगा भैया, अब यहाँ से लिखते हैं कक्षा, यहाँ लिखो तब, इसीलिए लिखे ऐसे लिखो कक्षा 1 के द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या बताओ भैया कितनी होगी। तुम हो गया 1 कक्षा तो 1 लगा दी, सेक्शन 3 है तो कितना वाला भैया 3। आई बात समझ में नहीं है। इसी प्रकार कक्षा 2 वाले कितने पेड़ लगाएंगे बताओ जल्दी, वहाँ समझाया जाना भी अच्छे से। तो भैया 2 गुणा 3 बराबर 6। इसी प्रकार कक्षा 3 वाले कितने लगाएंगे भैया बताओ जल्दी, 3 गुणा 3 बराबर 9। इसी प्रकार डॉट 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 डॉट, यहाँ पर कौन सी कक्षा है आपकी 12। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, 12 वाले कितने लगाने जल्दी बताओ।
तुम कहोगे भैया 12 लगाएंगे कितने भैया, 36। कितनी बात क्लियर है। हाँ। तो भैया समांतर श्रेणी आपकी क्या बनी, अब यहाँ से आपको बनानी थी समांतर श्रेणी। अब श्रेणी बनती क्या है आपकी, 3 6 9 और भैया क्या होगी आपकी, डॉट 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 डॉट, लास्ट में क्या है आपका 36। भैया ए का मान क्या है आपके पास, 3, डी का मान क्या है आपके पास, 6 - 3 बराबर 3। अच्छा एल का मान क्या है आपके पास, 36। अब देखो अगर एल का मान हमारे पास है तो डी की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, तो डी का मान नहीं लिखते, एल का मान लिखते, क्या भैया 36। अच्छा उसके बाद किसका मान निकालोगे, एन का मान। एन कितने हैं, कितनी क्लास से हैं, 12, ठीक है 12 का निकालना, तो एस 12 का मान आपको फाइंड करना, ठीक है। अब करते क्या है, एस 12 बराबर एन अपॉन 2, अच्छा एस एन अपॉन 2 लिखो, ए प्लस एल, यहाँ पर लिखते एस 12 बराबर 12/2, ए का मान कितना हमारे पास 3 है और एल का मान 36। क्लियर इतनी बात, ये कितनी बार गया भैया, 6 बार। एस 12 बराबर 6 गुणा 39, एस 12 6 9 54, यहाँ से 5 4 के 18 18 5 23, 334 इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन, ठीक है नोट कर लें। यहाँ पर देख लो क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या है, देखो केंद्र ए से आरंभ करते हुए बारी बारी केंद्र ए तथा बी को लेते हुए त्रिज्याएं दे रखी हैं आपको भैया, यहाँ पर लिख देता हूँ। पहली त्रिज्या अगर मैं बात करता हूँ R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हें, 0.5 सेंटीमीटर। उसके बाद R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर। उसके बाद R3 की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया आपको, 1.5 सेंटीमीटर। और उसके बाद R4 की वैल्यू कितनी, 2 सेंटीमीटर, ठीक है ये दे रखी है। उसके बाद देखो उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक शिल्प बनाया जाता है, जैसे आकृति में तुम्हें वहां पर दिख रहा है, ठीक है ना, और इसकी भी कुल लंबाई आपको निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं, देखो वृत्त की लंबाई बताओ, वृत्त की लंबाई का क्या फॉर्मूला होता है, एल बराबर तुम्हें अच्छा बता 2πr, यही तो होता है। अगर मैं यहीं पर अर्धवृत्त लिख दूं कि अर्धवृत्त की लंबाई कितनी होती है बता सकते हो, आप कहोगे भैया इसका आधा कर दो, आधा का मतलब ऐसे, इसका मतलब पाई आर आप यहाँ पर हो जाएगा, तब क्या लिखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, ठीक है हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले क्या आता है आपका, पहले अर्धवृत्त की लंबाई, यहाँ पर लिखते हैं पहले अर्धवृत्त की लंबाई, या डायरेक्ट लिख दूँ बताओ, या तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, L1 बराबर क्या लिखोगे, पाई R1, ठीक है ये सही रहेगा। L1 बराबर पाई R1 की वैल्यू कितनी है आपकी 0.5, तो क्या हो गया आप 0.5 पाई, ठीक है। अच्छा L2 की क्या हो जाएगी भैया, L2 का मान रखो 1 है, 1 की गुणा जब करोगे किससे, 1 की गुणा पाई से करोगे तो भैया क्या ही आना आपका पाई आना। ऐसी L3 की वैल्यू बताओ, 1.5 गुणा पाई, तो क्या हो गया आपका 1.5 पाई। इसी प्रकार L3 की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी भैया 4 की, अच्छा 4 की कितनी होगी भैया तुम्हारी 2 गुणा पाई, तो क्या हो गया आपका 2 पाई, बात समझ में नहीं आई। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, अब देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे भैया, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, कहाँ तक भैया L13 तक, ठीक है ना, कहाँ तक भैया L13, ठीक है। अच्छा L1 की वैल्यू कितनी दे रखी भैया आपको, कहाँ है 0.5 पाई प्लस ये कितनी है ओनली पाई, उसके बाद 1.5 पाई और डॉट 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 इसी प्रकार से आपका चलता रहेगा। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.5 पाई, डी की वैल्यू क्या है भैया आपके पास, एक में से जब ये घटाओगे तब भी आपका यही बचेगा
n का मान क्या है भैया 13 13 s 13 की वैल्यू में ज्ञात करें s 13 बराबर सबसे पहले तो s n बराबर ठीक है लिख दो क्या लिखते हैं n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 अपॉन 1 अच्छा s 13 वैल्यू क्या है s 13 बटे 2 2 गुणा a की वैल्यू बताओ 0.55 ये कितना बच गया 13 माइनस a d की वैल्यू कितनी है 0.55 अच्छा s 13 बराबर 13 बटे 2 ये कितना हो गया आपका भैया पाई बताया था ना भाई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा गुणा करके और 1 को लिखो हम ये हो गया कितना 12 गुणा 0.55 ठीक अच्छा s 13 यहाँ पर नहीं s 13 बराबर 13 बटे 2 ठीक है ये कितना है आपका पाई प्लस 12 पंजे 60 इस प्रकार लिखेंगे भाई 1 पॉइंट है तो 1 पॉइंट हम जान लेंगे कहने का मतलब ये है 6.0 लिख दो या क्या लिख दो सर पूरा 6 लिख दो तो 6 ये बात समझ में आई नहीं आई ठीक है s 13 बराबर 13 बटे 2 कितना पाई भैया 7 पाई 7 पाई हो गया ठीक है अब क्या करेंगे s 13 बराबर 13 बटे 2 7 पाई की वैल्यू मिलना 22 बटे 7 7 से 7 आपका कट गया ये यहाँ पर कितनी बार कट गया 11 बार अब करते क्या है हम यहाँ पर दिख रहा s 13 बराबर 13 11 से गुणा कर दो 13 की 11 से गुणा करोगे तो क्या होगा तुम्हारा 143 तो ये आपका आ गया 100 चेक करो 143 ठीक है नोट कर लो यहाँ पर देखो भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई 19 है ना ठीक है क्वेश्चन पढ़ते हैं 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखे हैं कि सबसे नीचे वाली पंक्ति 20 लट्ठे रखे हैं उससे ऊपर वाली में एक कम यानी 19 रखे हैं उससे फिर ऊपर वाली में 18 रखे हैं ठीक है जैसा कि चित्र में तुम्हें दिखाई दे रहा है ठीक है ना अब बताना है ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे हैं तथा सबसे ऊपर वाली पंक्ति में लट्ठों की संख्या बतानी लो देखो बेटे ध्यान से यहाँ पर देखो यहाँ पर कितने लट्ठे रखे भैया यहाँ पर 19 उसके बाद 18 और इसी प्रकार से सब रखे ठीक है अच्छा देखो पहले कितने रखे भैया नीचे 19 रखे 19 उसके बाद 18 ठीक है और दो लेकिन एस एन की वैल्यू दे रखी कितनी रखे भैया टोटल कितने हैं 200 ठीक है अच्छा ए की वैल्यू कितनी है 20 डी की वैल्यू कितनी है माइनस के 1 19 में से 20 गए माइनस के 1 बचेंगे ठीक है अब एस एन बराबर क्या आएगा आपका एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ठीक है एस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है एस एन की 200 वैल्यू दे रखी है ठीक है एन की वैल्यू भैया निकालनी है बेटा ध्यान से समझ लो यहाँ पे कितना है आपका 20 प्लस एन की वैल्यू आपको यहाँ पर डी की वैल्यू माइनस के ठीक है अच्छा यहाँ पर क्या देखो ये इधर पहुंच जाएगा कितना जाएगा आपका 400 बराबर एन कितना हो गया भैया 40 इसकी गुणा करना माइनस के एन और माइनस माइनस प्लस ठीक है तो ये कितना हो गया आपका अब ये हो गया आपका इसकी 1 मिनट रुको एन ये कितना हो गया आपका 41 से तो होगा 41 माइनस एन ठीक है भाई उसके बाद ये हो गया आपका कितना 400 बराबर एन की गुणा अंदर करो क्या हो गया 41 एन माइनस के एन स्क्वायर अब इधर ले आओ एन स्क्वायर सबसे पहले आ गया उसके बाद ये प्लस इधर जाएगा क्या हो गया माइनस उसके बाद ये भैया आपके क्या हो गए प्लस के 400 बराबर अब करेंगे भैया 400 के ऐसे टुकड़े क्या है आपका 41 सबसे पहले बताया था फैक्टर करना ठीक है क्या बताया था भैया 400 के फैक्टर करते हैं यहाँ पे कितनी बार 200 बार उसके बाद 100 बार फिर भैया 50 उसके बाद 25 ठीक है और इसके बाद कितनी बार 5 बार और भैया 5 बार सबसे इम्पोर्टेंट
41 कैसा है? क्या करेंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 को एक तरफ लिखो, 5 पंजे 25, दोनों को जोड़ दो। आइए 41, इससे मतलब टुकड़े क्या होंगे आपके? n स्क्वायर माइनस क्या होगा भैया? 16 माइनस 25n प्लस 4 बराबर 0। n स्क्वायर माइनस कितना हो गया आपका? 16n माइनस माइनस क्या हो गया आपका? 25n अच्छा बेटे यहाँ पर कहीं, अच्छा यहाँ पर प्लस लगाना था, जब तो जोड़ोगे 41 आएंगे, यहाँ पर क्या हो गया? माइनस। क्या कॉमन आया भैया? n माइनस 16 बच गया, यहाँ पर क्या 25 कॉमन आ गया, ठीक है, तो n माइनस 16 बराबर 0। ये हो गया n माइनस 16 और n माइनस 25 बराबर 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं भैया क्या लिखते हैं? n माइनस 16 बराबर 0, तो भैया n बराबर क्या होगा आपका? 16, n का मान यहाँ पर रहता 16। और यदि लिखोगे, और यदि क्या होगा भैया? n माइनस 25 बराबर 0, तो n का मान क्या होगा भैया आपका? 25। आई बात समझ में नहीं आई? ठीक है। इसके बाद अब देखिए n का मान क्या हो गया आपके पास? 16 और 25। अब देखो आंसर क्या आ रहा तुम्हारा। अगर तुम्हें n 16 निकालना है तो निकालते हैं हम। आंसर देखने क्या आ रहा? 16 आ गया। सबसे ऊपर पंक्ति में रखते क्या? एक मिनट मुझे देखो, यहाँ पर देखो बेटा वो आंसर जो है तुम्हारा सही है। देखो इसमें क्या है, इसने एक चीज और पूछी थी, इसकी सबसे ऊपर कितने डंडे होंगे, लट होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले n मान 16 आपका आ गया, तो क्या करेंगे? a 16 की वैल्यू निकाल दो। a 16 का क्या फॉर्मूला होता है? 15d। a की वैल्यू बताना, बताओ a की वैल्यू यहाँ पर रखी होगी 20। अच्छा प्लस 15, d की वैल्यू कितनी है? माइनस के 1। अच्छा भैया, तो क्या बच रहा है यहाँ पे? 20 माइनस के 15, कितना बचा भैया? 5। तो ऊपर कितने लट होंगे? 5 लट, ठीक है। अच्छा उसके बाद एक, अच्छा 25 भी तो आंसर आया ना, ये 25 और निकाल के देख लो, ए प्लस 24 डी। ए की वैल्यू कितनी बताई हमने? 20 प्लस 24, ठीक है। अब आपने यहाँ पर देखा भैया कि ये आपका आया 20, ये माइनस के 24, बचा कितना? माइनस के 4। तो भैया इसलिए हमने ये मान ले लिया, क्यों? इससे क्या है? माइनस के 4, ऊपर माइनस के 4 लट हो सकते हैं? नहीं हो सकते, इसलिए प्लस के कितने होंगे? 5। इसलिए ये वाला आंसर मान सही होगा। आंसर n का मान ये रहा, ठीक है, नोट कर लीजिए। जहां पर देखते हुए क्वेश्चन नंबर आपका 20 का, ध्यान से पढ़ना। एक आलू दौड़ में, सुन लेना, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी है, दिख रही है ना? यहाँ पर बाल्टी रखी है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। मतलब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक की बाल्टी के बीच की दूरी कितनी है? 5 मीटर। ऐसा मान लो कि भैया यहाँ पर आलू रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी? 5 मीटर, ठीक है ना। और देखते हैं, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। मतलब पहले तो कितना है? 5 मीटर, फिर अगला आलू कितनी मीटर की दूरी पर? 3, फिर उससे अगला आलू 3 मीटर की, मतलब प्रत्येक आलू कितनी मीटर पर रहेगा? 3 मीटर पर रहेगा, ठीक है ना। अब सुन लो बात, इस रेखा पर 10 आलू रखें। कितने रखें? 10। जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है, 10 बनाए होंगे, नहीं बनाए होंगे तुम बना लेना। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना आरंभ करती है तथा निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस आकर दौड़ती हुई बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर फिर बाल्टी में डालती है। ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगिता में कुल कितनी दूरी तय की, ये बताना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, लिखते हैं, एक मिनट, पहला आलू, देखो पहला, एक मिनट में हिंदी क्या लिखनी होगी, एक मिनट क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ। 5 मीटर की दूरी पर अन्य आलू सीधी रेखा में रखे हैं।
प्रतियोगी द्वारा। देखो यहाँ पर लिखते हैं प्रतियोगी द्वारा आलू तक जाने और आलू को उठाकर बाल्टी तक डालने में तय की गई। हाँ, प्रतियोगी द्वारा बाल्टी से आलू तक जाने तथा आलू को बाल्टी में डालने में तय की गई। प्रतियोगी द्वारा बाल्टी से आलू तक जाने में, ठीक है, बाल्टी से पहले। देखो प्रतियोगी द्वारा बाल्टी से पहले आलू यहाँ पर था। प्रतियोगी द्वारा बाल्टी से पहले आलू तक जाने और उसे फिर वापसी यहाँ पर लाने। पहले तो कहाँ गई, इतनी दूरी तय की भैया, अब फिर उसके बाद यहाँ पर भी आई, तो कितनी दूरी तय गई बता सकते हैं? 10। क्या हुआ? अच्छा बताओ भाई, कितनी दूरी तय करी होगी? 10 दूरी तय करी। ठीक है, इसी प्रकार लिखते हैं प्रतियोगी द्वारा बाल्टी से दूसरे आलू, यहाँ पर लिखो, दूसरे आलू तक जाने और फिर पुनः बाल्टी में उसे डालने में कितनी भैया? 16। क्यों भाई? जहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है? 8 है, फिर 8 में रिटर्न मारी होगी, कितनी हो गई होगी? 16। इसी प्रकार बताओ भैया कि उसने तीसरे आलू को बाल्टी में डालने में कितनी दूरी तय करी होगी? आप करो भैया 8 ये प्लस में 3 और जोड़ दो तो कितनी हो गई होगी? यहाँ से 11, फिर 11 रिटर्न मारी तो कितनी होगी भैया आपकी? 22। आई बात समझ में नहीं? तो श्रेणी कैसी बनी आपकी? पहले 10 बनी, उसके बाद 16, उसके बाद 22। आई बात समझ में नहीं है? और डॉट कहाँ तक भैया? 10 तक। क्या होता है? 10 आलू है ना, 10 आलू, उसमें कहा है कितनी दूरी तय इसने की। ए का मान कितना है भैया? 10। डी का मान 16 माइनस 10 यानी 6। एन का मान 10। ठीक है, अच्छा एस 10 बराबर, बताओ भैया, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पर आपका रहेगा s 10 बराबर n की वैल्यू 10/2, n का मान, a का मान कितना है आपका? 10 प्लस n का मान क्या हो गया आपका? 10 माइनस 1 और d का मान कितना है? 6। s 10 बराबर 5 और ये कितना हो गया आपका? 20 प्लस 9 गुणा 6 आपका लगता है। बेटे काट, चलो काट दो, ठीक है ना। 5 20 और 6 54, ये आपको हो गया s 10 बराबर 5 और एक 9 आपका 74 पंजे 5 चौक 20 और 5 7 35 और 2 आंसर चेक करना। 370 मीटर की दूरी तय की क्या इन्होंने? ठीक है भैया, 370 मीटर की ही दूरी तय करें। ठीक है, ये बताओ, ये आपकी हो गई एक्सरसाइज पहली बात तो खत्म। ठीक है, इसका अच्छे से आपको ना रिवीजन कर सकते हैं ना, रिवीजन सवाल सभी समझ में आए हैं? एक एक क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं। कैसी लगी क्लास आपको? सही है, रिवीजन कर सकते हैं। जो क्वेश्चन मैं अब तक दिए थे वो कमेंट बॉक्स में उनका आंसर दीजिए। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।